नमस्कार, भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार आज आपके सामने प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जिनमें पहला प्रश्न है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना कब शुरू की गई थी? तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो 2015 ईस्वी में एक परंपरागत कृषि योजना शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न आता है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2020 में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत जीओआई द्वारा धन आवंटन किया गया ताकि 2020-21 तक 13 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके? इसका सही आंसर है असम राज्य को ये सुविधा दी गई। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में दूध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रमुख रूप से अल्ट्रा स्विच डिसइंफेक्टेड बूथ में कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ओजोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, PMSVAN निधि योजना डैश की मदद के लिए शुरू की गई है? इसका सही आंसर है स्ट्रीट वेंडर के लिए। अगला प्रश्न है, छोटी इकाइयों की सहायता के लिए PM मोदी द्वारा शुरू किए गए औद्योगिक पोर्टल का नाम क्या है? तो छोटी इकाइयों के लिए जो शुरू किए गए उसका नाम है चैंपियन। नेक्स्ट प्रश्न है, PM आशा में निम्नलिखित उप योजनाओं में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है मूल्य कटौती योजना शामिल नहीं है। बाकी सभी योजनाएं शामिल है। मूल्य में कमी भुगतान योजना भी शामिल है, मूल्य समर्थन योजना शामिल है, मूल्य अधिप्राप्ति और स्कॉलिस्ट योजना शामिल है। सिर्फ मूल्य कटौती योजना शामिल नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा मूल्य कटौती योजना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1988 में इसका गठन हुआ। अगला प्रश्न हमारा आता है, MSMES की परिभाषा बदलने के बाद 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले MSME को डैश माना जाता है? इसका सही आंसर है माइक्रो माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहले सक्रिय क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था? तो पहले सक्रिय क्षुद्र ग्रह का नाम था एलस्ट पिज़ारो। इसका सही नाम है एलस्ट पिज़ारो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले सूट का क्या नाम है? इसका सही आंसर है स्ट्रेटन सूट। नेक्स्ट, कोविड-19 संक्रमण के संचरण की निगरानी के लिए DST द्वारा शुरू किए गए मॉडल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल। हमारा अगला प्रश्न आता है, मानव इतिहास में पहली बार बहुत बड़े टेलीस्कोप VLT ने नए ग्रह के जन्म की खोज कहाँ की? इसका सही आंसर है चिली। इसकी खोज चिली में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, योग का 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाएगा? इसका सही आंसर 21 जून को मनाया जाएगा। यह हमारा 6th होगा। हमारा अगला प्रश्न है, CMFRI के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ मछली स्कॉर्पोनोस्पिस नेगलेक्टा कहाँ पाई गई? यह नाम है मछली का स्कॉर्पोनोस्पिस नेगलेक्टा। ये पाई गई है मन्नार की खाड़ी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिसाइल को दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है? इसका सही आंसर है थार्ड। RBI द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए बॉन्ड पर ब्याज दर क्या थी? यानी 2018 में जब लॉन्च की गई तो उसमें ब्याज दर थी 7.75%। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
मई 2020 में कौन सा देश पुलिस द्वारा एक काले व्यक्ति की हत्या के कारण अशांति महसूस कर रहा है? ये इसका सही आंसर है USA। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? इसके सही आंसर है रोहित शर्मा। चलिए धन्यवाद। और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप जान सकते हैं। धन्यवाद।